सो आप लोग सब रेडी है आज का ये खूबसूरत सा लुक सीखने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट वर्क करते हैं तो बहुत सारे तरीके के क्लाइंट आते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइंट आपसे फेयर टोन मेकअप मांगते हैं। उनका स्किन टोन थोड़ा सा वेटिश होता है या नॉर्मल फेयर होता है या डार्क होता है, तब भी उन्हें अपने स्किन टोन से 5-6 शेड लाइट मेकअप चाहिए होता है। और अगर आप लाइट शेड का फाउंडेशन डायरेक्ट फेस पे लगाते हो तो आपने देखा होगा कुछ वक्त के बाद वो आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्रे दिखना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फेयर टोन मेकअप लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से ये टेक्निक करोगे जिससे कि आपका मेकअप ग्रे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्किन प्रेप करते हैं। जैसे कि आप अभी तक मेरे सारे मेकअप में देखते आ रहे हो। आपको सबसे पहले टोनर लगाना है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है। सिटाफल का हमने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया है और अभी हम क्रायलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस प्राइमर लगा रहे हैं। अब हमने डर्मा का एक शेड लिया है जो हमारे मॉडल के स्किन शेड से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले आपको एक मैट कंसीलर लेके उसका पतला सा लेयर पूरी बॉडी पे लगा देना है, फेस पे, नेक पे। दैट मीन्स पूरी बॉडी नहीं, फेस और नेक जितना हमारा फेस दिखता है और नेक का पोर्शन जहाँ तक आपके ड्रेस आता है। फिर इसे आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके प्लेन कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे मॉडल का जो स्किन टोन है एग्जैक्ट उसी टोन का मैंने कंसीलर लगाया है। और अब जहाँ जहाँ उसके स्किन में ब्लू प्रॉब्लम ज़्यादा थी, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन था, जहाँ जहाँ डार्क ब्राउन प्रॉब्लम थी, वहाँ वहाँ हमने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाया है ताकि हमारी ब्लू प्रॉब्लम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और अब ऑरेंज कलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने हमारी मॉडल के ऊपर जो पहले कंसीलर लिया था, जो पूरे फेस पे लगाया था, सेम वही कंसीलर लेके हमने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब मेरी मॉडल के स्किन टोन से मैंने 5-6 शेड लाइट फाउंडेशन लिया है और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना लाइट फाउंडेशन लिया हुआ है। और बिलीव मी गाइज, जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस टेक्निक से आप फेयर शेड क्रिएट करते हैं किसी का, तो उनका मेकअप बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगा। इसके बाद फेस हाइलाइटिंग के लिए हमने जो फाउंडेशन लगाया है उससे हम 3 से 4 शेड लाइट कंसीलर लेंगे और लाइट कलर के कंसीलर से ही फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि भाई हमारे क्लाइंट की डिमांड है गोरा गोरा होने के लिए, तो हमें उन्हें से गोरा गोरा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट है और क्लाइंट भगवान की जगह पे होता है, तो आपको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। फिर हमने जितना भी चीज़ें लगाई हैं उन सबको सेट करना है, तो सेटिंग पाउडर तो कंपलसरी है। सो सारी चीज़ों को सेट करके फटाफट आई मेकअप शुरू करते हैं। हमने आई मेकअप में सबसे पहले आईज पे कंसीलर लगाया है और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से प्लेन कर दिया है ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊँ तो बीच में कोई भी दरारें ना पड़ जाए। दरारें मीन्स समझ गए ना, लाइंस ना आ जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंसीलर को प्लेन कर दें। अब हम यहाँ पर जो आई मेकअप क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने लाइनर में एंजल विंग लाइनर बनाना है और क्रीज़ में हमें शॉर्ट क्रीज़ बनाना है। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट क्रीज़ तैयार कर रहे हैं। तो मैंने डार्केस्ट ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और मैं क्रीज़ का एक शेप दे रही हूँ। इसी तरीके से आप एक शॉर्ट क्रीज़ बना लीजिए। क्रीज़ बनाते समय आपको हमेशा 3 कलर लेना है, डार्क, मीडियम और लाइट। तो आप इन 3 कलर से ही अपनी क्रीज़ क्रिएट करेंगे, फिर वो फुल क्रीज़ हो या फिर शॉर्ट क्रीज़ हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके क्रीज़ में 3 कलर्स होने चाहिए। और अब तक के आपने मेरे कितने एपिसोड देख लिए हैं और कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे बताना है आपको। और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, शबाना मेकओवर्स करके मेरा पेज है, और यूट्यूब पे भी शबाना मेकओवर्स करके मेरा पेज है, तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरे मेकअप कैसे लग रहे हैं और आप और क्या सीखना चाहते हैं, और आपको मेरे मेकअप देख के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जब तक कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तब तक कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मुझसे चाहते क्या हो। क्या मैं जो सिखा रही हूँ आप कंटिन्यू वैसे ही देखते रहना चाहते हैं, तो वो भी बताइए ताकि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ सकूँ।
मेकअप एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक की पसंद अलग है मेकअप में, तो आपको उनके टेस्ट के हिसाब से काम करना होता है। तो एज ए आर्टिस्ट आपको हर वैरायटी आनी चाहिए मेकअप की। नेचुरल मेकअप करना आना चाहिए, हैवी मेकअप करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी आज बहुत ज़्यादा फेयर टोन वाला मेकअप कर रहे हैं, तो इस तरीके की भी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इसके बाद हमने शॉर्ट क्रीज को कट करके एक शेप दिया हुआ है, ताकि हमारी जो शॉर्ट क्रीज है वो बहुत अच्छी हाईलाइट हो जाए। तो दोनों ही आंखों को हमने कट कर लिया है। स्क्रीन पे हमने पूरा नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे पता है आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो हमने दोनों को एक साथ ही कट करके दे दिया है। लाइट कलर के कंसीलर से कट किया है मैंने, और इसके बाद मैंने पीच कलर का मैट आई शेडो लगाया है, और इसके ऊपर मैं शाइनी आई शेडो टैप कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी आई शेडो लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो आई शेडो लगाते हैं उनकी आंखों में क्रीज आ जाती है, तो आप सबसे पहले मैट आई शेडो अप्लाई कीजिए, उसके बाद शाइनी आई शेडो अप्लाई कीजिए। बिलीव मी, आपकी क्रीज कभी नहीं आएगी। अब हमने ग्लिटर ग्लू लगाया है, 2-वे जेल लगाया है, और उसके बाद हमने पीच कलर का ही ग्लिटर लगाया है। और देखिए मेरा ग्लिटर कितना मस्त शाइन कर रहा है। अब इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट किया है, तो क्रीज के नीचे हमने फिरोजी कलर का ग्लिटर लगाया है, जो बहुत ही लाइट फिरोजी कलर है। यहाँ पर आप डार्क ब्लू कलर भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप मैट फिरोजी कलर का लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट मैं यहाँ पर ब्लू कलर को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, बट पीच कलर को कुछ तो भी ऐसा एक ट्रांजैक्शन देना चाहती थी कि मेरे आईज जो है वो बहुत ही हाईलाइट होके दिखे और बहुत अच्छा दिखे। और अगर आपको ये स्टेप पसंद ना आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने टील कलर का काजल लिया है, और मुझे जो काजल का कलर है वो थोड़ा लाइट चाहिए था। तो ये देखिए मैंने हाथ पे डायरेक्ट लगाया है, और उसके बाद वाइट के ऊपर सेम काजल लगाया। तो आप देख रहे हैं दोनों में कलर का डिफरेंस। तो मुझे आँखों में थोड़ा लाइट कलर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पहले वाइट काजल लगाया और उसके बाद मेरा जो टील कलर का काजल था वो लगा दिया। इससे मुझे एक लाइट कलर का इफ़ेक्ट मिल गया जो मैं आँखों में चाहती थी। तो आप अपने किसी भी काजल को इस तरीके से करके लाइट दिखा सकते हैं। इवन अगर आपको ग्रे कलर का काजल लगाना है तो आपको मार्केट जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वाइट काजल अप्लाई कीजिए, उसके ऊपर ब्लैक लगा लीजिए, आपका ग्रे कलर तैयार हो गया। तो आपके पास अगर डार्क ग्रीन कलर है, डार्क ब्लू कलर है, और आप उसको लाइट कलर दिखाना चाहते हैं, तो बस एक वाइट काजल जाके लेकर आइए और वाइट काजल लगाइए, फटाफट उसके ऊपर ब्लू लगा लीजिए, लाइट ब्लू काजल तैयार हो गया। या फिर ब्लू लगाइए, ब्लू के ऊपर वाइट लगा दीजिए, तो भी आपका लाइट ब्लू कलर तैयार हो गया। तो आप पहले या बाद में वाइट कलर को इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो काजल लगा के तुरंत आपको करना है। अगर आपने काजल को सेट करके फिर कलर लगाया तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने आंखों का इनर कॉर्नर हाईलाइट किया है, और काजल के नीचे हमने सेम ब्लू कलर के आई शेडो से ही नीचे का कंटूर किया है, आंखों के नीचे का कंटूर किया है, और टीयर डक्ट को हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारी मॉडल की आंखें जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ है। तो टीयर डक्ट हाईलाइट करने से आंखें जो अंदर की तरफ दिख रही है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद हम एंजल विंग लाइनर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी आंखें जहाँ से शुरू होती है वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पर आपकी आंखें ख़त्म होती है वहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है काजल से। तो मैंने दोनों आंखों में स्ट्रेट लाइन खींच ली है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से एंजल विंग लाइनर क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप आंखों के ऊपर एक नॉर्मल लाइन या नॉर्मल लाइनर क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद जहाँ पर आपकी आंखें ख़त्म हुई है वहाँ से आईब्रोज के तरफ एक स्ट्रेट लाइन लीजिए। पहले हम नीचे एक गाइडलाइन तैयार कर ले रहे हैं, ताकि हमें किस तरीके का विंग बनाना है। तो उसके ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, और एक सी शेप में ऊपर से वापस से एक स्लाइड करते हुए लाइन लेकर आना है। लाइक ये जो आउटर कॉर्नर से किस तरीके का दिखता है, जैसे कि एक आपका वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ हो। तो आप एक छोटू सा पहाड़ क्रिएट कर लीजिए अपने लाइनर में ऊपर की तरफ। अब इसे हम ब्लेंड कर रहे हैं ब्लैक आई शेडो से, बाहर की तरफ स्मोक कर रहे हैं, या बाहर की तरफ हम इसे स्मज कर रहे हैं।
आप डायरेक्ट ये पूरा कंप्लीट लाइनर से भी बना सकते हैं, बट कभी कभी मैं इसे लाइनर से बनाती हूँ और कभी कभी मैं इसे आई शेडो से स्मोक कर लेती हूँ। तो ये दोनों टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा पहाड़ बना लिया और बाहर की तरफ इसे आई शेडो से ब्लेंड कर दिया। और आपको मेरी ये टेक्निक कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद हमने हाइलाइटर लिया है, तो हाइलाइटर पे से हमने थोड़े से उनके जो चिक्स हैं, ये मेकअप क्योंकि बहुत हैवी है तो थोड़े टाइम के बाद ड्राई ना दिखे, इसीलिए हमने पूरे फेस पे हल्का हल्का हाइलाइटर दिया है। अगर आपको डुई मेकअप पसंद है तो आप पूरे फेस पे बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर की एक लेयर दे दो। जहाँ पर आप कंटोर लगाते हैं वहाँ आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है। अदरवाइज जब आप कंटोर लगाओगे तो कंटोर का जो इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप फेस पे हाइलाइटर लगा रहे हो या आप एक डुई फिनिश देना चाहते हो, मिरर फिनिश देना चाहते हो अपने फेस पे और पूरे फेस पे हाइलाइटर लगा रहे हो, तो कंटोर की जगह पे आपको हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके बाद हम हमारी मॉडल के चीक्स को कंटोर कर रहे हैं। बिकॉज हमारा मेकअप हैवी है इसलिए हमने थोड़ा सा डार्क कलर से उनका चीक्स कंटोर किया हुआ है, बट पूरा होने के बाद ये इतना डार्क नहीं दिखेगा। इसके बाद एक छोटा सा आई शेडो का ब्रश लिया है और नोज़ को कंटोर किया है। ये बहुत ही इजी हो जाता है। बहुत बड़े ब्रश से अगर आप करते हो तो कई बार वो फैल जाता है तो बहुत बुरा दिखता है आपका नोज़, और शार्प लाइन नहीं होती है तब भी आपका नोज़ बहुत बुरा दिखता है। इसके बाद हमने ब्लशर लगाया है, सॉरी वो बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ब्लशर के बाद हमने हाइलाइटर लगाया है जो कि रिकॉर्ड हुआ, आपने देखा। और अब मैं एक डार्क ब्राउन कलर से अपने मॉडल के जो लिप्स है वो कंटोर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है और पूरे लिप्स को एक आउटर में कंटोरिंग दे दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा फ्लफ़ी इफ़ेक्ट चाहती थी अपने लिप्स पे। सो मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। अगर आप नेचुरल इफ़ेक्ट चाहते हैं तो आप लिपस्टिक के कलर का लाइनर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पीच कलर का लिपस्टिक लिया है और लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है। और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। मेरे मेकअप की टेक्निक कैसे लगी और आपको एंजल विंग लाइनर कैसा लगा, और फाइनली हमारी ये मॉडल आपको कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।